मोस्ट वेलकम टू योर एजुकेशनल चैनल स्मार्ट लर्निंग विद रितु मैम। क्लास 9th स्टूडेंट्स का चैप्टर 8 क्वाड्रिलेटरल आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज 8.1 के हम क्वेश्चन नंबर 1 to 5 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9। ओके, देखिए 1 by 1। जिनका सब्सक्राइब बटन रेड कलर का है वो सब्सक्राइब पर क्लिक करें चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें। क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल AC ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD बाइसेक्ट एंगल A। अब देखो ध्यान से, डायग्राम बनाते हैं। पैरेललोग्राम गिवन है, ड्रॉ ए पैरेललोग्राम, राइट। द डायगोनल AC, so first of all ABCD, okay, then diagonals bisect angle A as well as only angle A, right? So draw a diagonal AC, right? Bisect angle A means 1 equal to 2. Okay, we have to prove that it also bisect angle C, means we have to prove that 3 equal to 4. डायगोनल AC पैरेललोग्राम गिवन है, उसका डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस 1 equal to 2. We have to prove that it also bisect angle C, means 3 equal to 4, and then we have to prove that ABCD is a rhombus. ठीक है, तो सबसे पहले हम 3 equal to 4 प्रूव करने की कोशिश करते हैं। अगेन वी हैव 2 ट्रायंगल्स एंड वी हैव 2 equal 2 पार्ट्स, सो क्लियर है कि कॉन्ग्रुएंसी करनी है। 1 equal to 2 गिवन है, दिस इज कॉमन AC। और बताओ ढूंढो और क्या इक्वल हो सकता है। देखो ध्यान से, पैरेललोग्राम गिवन है तो और कौन सी प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो। लुक हियर, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, सो B इक्वल टू D। अब कॉन्ग्रुएंसी देखते हैं, एंगल एंगल साइड, हो गया कॉन्ग्रुएंसी हो गई, बाइसेक्टिसिटी, एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, देखो ध्यान से सॉल्यूशन। कौन सा ट्रायंगल, ट्रायंगल का नेम बोलो। इन ट्रायंगल, अगर मैं बोलती हूँ ABC, ABC एंड ट्रायंगल ABC, ठीक है, तो यहाँ क्या बोलेंगे ADC, राइट, ADC। एंगल B इक्वल टू D, क्यों इक्वल, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, आपको पता है। ठीक है, 1 equal to 2, दिस इज गिवन है बिकॉज एंगल A इज बाइसेक्टेड बाय डायगोनल AC। ठीक है, या मैं इसको पूरा लिख देती हूँ, कंफ्यूजन ना हो। लुक हियर, AC bisects एंगल A, दैट्स व्हाई। ठीक है, आगे देखो, AC कॉमन, AC इक्वल टू AC, दिस इज कॉमन, राइट। ठीक, सो ट्रायंगल ABC is congruent to triangle ADC by angle side. The congruency. So which part? So angle 3 equal to angle 4 by CPCT. और जब ये दोनों इक्वल हो गए, दिस इम्प्लाइज AC bisects एंगल C। ये भी हमें प्रूफ करना था फर्स्ट पार्ट में। ठीक, और समझो अब आगे। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट ABCD इज अ रोम्बस। अब आपको याद हो, मैंने आपको सारा फ्लो चार्ट समझाया था। पैरेललोग्राम बिकम्स रोम्बस व्हेन in parallelogram opposite sides are equal, in rhombus all sides are equal। तो अगर आपको पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो आप क्या चीज प्रूफ करोगे,
एडजेसेंट साइड्स, अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल है, अगर एडजेसेंट साइड्स और इक्वल हो जाए तो चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, ठीक है ना। तो यहाँ आपको अब क्या चीज प्रूफ करनी है, एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, राइट। लुक हियर, AC ये तो फर्स्ट पार्ट तो हो ही गया, ABCD रोम्बस तो आपको ये समझ में आ गया, मुझे एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है। और देखो तो एडजेसेंट साइड्स क्या CPCT से इक्वल आ रही हैं? देखो क्या करना है, मुझे AB इक्वल टू AD करना है, तो देखा तो यस AB इक्वल टू AD आ रहा है बाई CPCT। अगर मैं इस इक्वेशन को फर्स्ट ले लूँ, फ्रॉम फर्स्ट जब ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, सो AB इक्वल टू AD बाई CPCT, राइट, as adjacent sides of parallelogram are equal, this implies ABCD is a rhombus। आई बात समझ में, अपोजिट साइड्स तो इक्वल होती हैं, तो अगर पैरेललोग्राम को रोम्बस प्रूफ करना है तो सिर्फ आपको एडजेसेंट साइड्स को इक्वल करना है, राइट। चारों साइड इक्वल हो जाएंगी, रोम्बस हो गया। ओके, एक चीज को बहुत अच्छे से समझो, यहाँ मैंने एंगल जो नेमिंग करी थी ABC करी थी, जनरली पैरेललोग्राम में हम CDA करते हैं, लेकिन यहाँ हमने ADC करी, क्यों करी उसको समझना। 1 इक्वल टू 2 है, ठीक है, और B इक्वल टू D है, तो जो A पॉइंट है वो A पॉइंट से रिप्लेस होगा, B पॉइंट D पॉइंट से रिप्लेस होगा, ठीक है, और तीसरा बचा C पॉइंट। जो पॉइंट जिस पॉइंट के इक्वल है वो उसी को रिप्लेस करेगा। आई बात समझ में। इस क्वेश्चन को करने का एक मेथड और है जो बिना कॉन्ग्रुएंसी के है, एक बार उसको भी समझते हैं। देखिए ध्यान से, मैं ये डायग्राम फिर से बना रही हूँ, आपको हर तरह से समझ में आना चाहिए। दिस इज A, B, C and D, draw the diagonal AC, right, and 1 equal to 2 given, ठीक है। We have to prove that 3 equal to 4, right। अब यहाँ देखो angle 1, this is second method, एंगल 1 इक्वल टू 2 गिवन, ठीक है, मैंने इसको लेट कर लिया x, राइट। आगे समझो, बिना कॉन्ग्रुएंसी के होगा। नाउ एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, देखो ध्यान से, AD इज पैरेलल टू BC बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम, ठीक है, एंड AC इज ट्रांसवर्सल, सो 2 इक्वल टू 3 बाई alternate interior angles as DA is parallel to CB। आप समझ में आई, because opposite sides of parallelogram are equal, ठीक। तो एंगल 3BX आ गया, ठीक है। अब आगे देखो, नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, because AB is parallel to DC and AC is transversal by alternate interior angles, again by alternate interior angles as DC is parallel to AB, ठीक है। तो this implies angle 4 equal to x, ठीक है। 3BX आ गया, 4BX आ गया, this implies क्या रिजल्ट आया यहाँ से, 3 इक्वल टू 4 एंड दिस इम्प्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। आई बात समझ, ठीक है। जिनको थोड़ा सा कॉन्ग्रुएंसी से अभी भी डर लगता है, वो बचते हैं, तो उनके लिए ये मेथड ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब आगे देखो, ये तो फर्स्ट पार्ट हुआ, अब मुझे इसको रोम्बस प्रूफ करना है। अभी मैंने आपको समझाया पैरेललोग्राम है, अपोजिट साइड्स तो इक्वल है ही, उसको रोम्बस प्रूफ करने के लिए एडजेसेंट साइड्स इक्वल करनी है, मुझे AB इक्वल टू BC करना है। लगाओ जरा दिमाग, बिना कॉन्ग्रुएंसी के। यहाँ देखेंगे हमारे पास चारों एंगल इक्वल आ चुके हैं, 1 2 3 4 ऑल आर इक्वल, x, ठीक है, एज
एंगल 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू एक्स, सारे एंगल्स एक्स हो गए, तो 1 की अपोजिट साइड BC, 3 की अपोजिट साइड AB, BC इक्वल टू AB। कौन सी थ्योरम लगाई हमने, याद आई? साइड इक्वल कर रहे हैं तो साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। ओके, so BC equal to AB as adjacent sides of parallelogram are equal. This implies ABCD is a rhombus. आया समझ में? आपको जो मेथड इजी लगे आप उस मेथड से करिए, ठीक है? कॉन्ग्रुएंसी से भी हो सकता है और बिना कॉन्ग्रुएंसी करे भी हो सकता है, ठीक? कॉन्ग्रुएंसी में आपको समझ में आया? अगर आप ऑर्डर गलत लिख देंगे तो आपका प्रूफ नहीं होगा। A B C ले रहे हैं, A पॉइंट के इक्वल है, D के इक्वल है, तो A D C लेंगे। अगर आपने ये ऑर्डर गलत लिख दिया आप यहाँ से CPCT से नहीं कर पाओगे, ठीक? नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ABCD इज अ रोम्बस। जितना समझ में आता है उतना करते जाओ। ड्रॉ ए रोम्बस, ठीक है? दिस इज A B C and D। आगे शो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। द डायगोनल AC, राइट। क्या प्रूफ करना है हमें, देखो ध्यान से। AC बाइसेक्ट एंगल A, एंगल A को बाइसेक्ट करना मीन्स 1 इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, और 3 इक्वल टू 4 एंगल C भी बाइसेक्ट, ठीक? और BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। तो एक पार्ट करते हैं, दूसरा पार्ट सिमिलरली कर देंगे, ठीक है? तो अब पहले पार्ट को बहुत अच्छे से करना है। अब इसको समझो कैसे करोगे। 1 इक्वल टू 2 प्रूफ करना है, 3 इक्वल टू 4 प्रूफ करना है। लगाओ किस तरह से करना चाहिए। यस, रोम्बस गिवन है मीन्स ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, ठीक है? अब तो आई थिंक समझ में आ गया होगा। ऑल 4 साइड्स आर इक्वल, दिस इज कॉमन, यस। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, ट्रिपल एस, ठीक है? लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑर्डर। और चारों साइड तो इक्वल है, आप कौन सी साइड को किसके इक्वल करोगे? आप अपोजिट साइड को कहोगे कि BC इक्वल टू AD या AB इक्वल टू DC, ये कहोगे, या AB इक्वल टू AD कहोगे? अब समझना ध्यान से मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो। मुझे 1 इक्वल टू 2 करना है, ठीक है? और 1 और 2 की अपोजिट साइड क्या है, DC और BC। इसी तरह से 3 इक्वल टू 4 करना है, उनकी अपोजिट साइड है AB एंड AD। तो इसका मतलब अगर मैं AB इक्वल टू AD करूंगी तो इनके अपोजिट एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आएंगे। क्या समझ में आई, ठीक है? तो देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल अब मैं कौन कौन से एंगल इक्वल साइड्स इक्वल कर रही हूँ, AB इक्वल टू AD, ठीक है? एंड BC इक्वल टू DC एंड दिस वन इज कॉमन, ठीक है? तो जब ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो आप देखो फर्स्ट और ये फर्स्ट है, इन दोनों के अपोजिट एंगल 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। इसी तरह से इन दोनों का अपोजिट एंगल 3 इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है? लेकिन अगर आपने ये साइड इसके इक्वल करी तो आपके एंगल C वाले नहीं आएंगे, ठीक है? देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है? दूसरे ट्रायंगल का नेम बोलो फटाफट, ABC। तो यहाँ पर ADC अगर आपने पहले ही मार्क कर लिया डायग्राम में तो आपको ऑर्डर अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है? देखेंगे AB इक्वल टू AD, क्यों है इक्वल? साइड्स ऑफ रोम्बस, ठीक? BC इक्वल टू DC, अगेन सेम रीजन, साइड्स ऑफ रोम्बस दे आर इक्वल।
AC इक्वल टू AC कॉमन दोनों ट्रायंगल में है, राइट। सो ट्रायंगल ABC इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल ADC बाई ट्रिपल S। ठीक है, आगे समझो। जब ट्रिपल S से दोनों ट्रायंगल कॉन्करेंट हो गए तो एंगल 1, अब 1 देखेंगे किसके अपोजिट है, BC का अपोजिट। तो यहाँ पर BC किसके कॉन्करेंट है, DC के। ठीक है, तो DC का अपोजिट 2, सो 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4 बोथ बाई CP सो दिस इम्प्लाइज क्या, AC bisects angle A as well as angle C। जब एक पार्ट हो गया तो सिमिलरली BD bisects angle B as well as angle D। आया समझ में? ठीक है, बहुत ध्यान से करने की जरूरत है, दोनों साइड्स इक्वल हैं। अब और समझो, इस क्वेश्चन को भी मैं बिना कॉन्ग्रुएंसी के बता सकती हूँ आपको, जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन करा था। ठीक है, उसको भी समझना, आपको जिस तरह से ज़्यादा इजी लगे आप उस तरह से करो, बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी। देखो ध्यान से, ड्रॉ ए रोम्बस अगेन, राइट, एंड देन डायगोनल AC that bisect, that we have to prove that it bisects angle A and C. This is rhombus, all sides are equal। ठीक है, हमें प्रूव करना है 1 इक्वल टू 2 एंड 3 इक्वल टू 4। बहुत सिंपल मेथड, बिना कॉन्ग्रुएंसी के। कैसे, देखो ध्यान से, ABCD रोम्बस गिवन है। ठीक है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3 होगा। क्यों होगा, 1 इक्वल टू 4 क्यों होगा, बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एज, कौन कौन सी लाइन्स पैरेलल है, AB पैरेलल टू DC। ओके, 2 इक्वल टू 3 क्यों होगा, as AD parallel to BC, again alternate। ठीक है, as AD parallel to BC। ठीक, तो 1 इक्वल टू 4 हो गया, 2 इक्वल टू 3 हो गया। अब आगे समझो, 1 इक्वल टू 3 भी है क्या, चेक करो, क्या 1 इक्वल टू 3 है, कर सकते हो आप प्रूफ। कैसे, यस, AB इक्वल टू BC इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू BC, क्यों, साइड्स ऑफ रोम्बस। ओके, आगे समझेंगे, जब AB इक्वल टू BC है तो AB का अपोजिट एंगल 3 और BC का अपोजिट एंगल 1। क्या लिखूं, एंगल इक्वल कर रहे हैं तो एंगल से स्टार्ट करेंगे, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, कंप्लीट लिख लो। ठीक है, क्या देखो आप, 1 3 के इक्वल है, 1 4 के इक्वल है, 4 3 के इक्वल है। देखो सारे एंगल इक्वल आ गए आपके पास। दिस इम्प्लाइज एंगल 1 इक्वल टू 2 इक्वल टू 3 इक्वल टू 4, सारे एंगल। ठीक है, जब 1 इक्वल टू 2 हो गया, दिस इम्प्लाइज AC bisects angle A as well as angle C। Again, similarly, BD bisects angle B as well as angle D। आया समझ में कि हम कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं और विदाउट कॉन्ग्रुएंसी भी कर सकते हैं। आपको जैसे समझ में आए, जिस तरह से इजी लगे आप उस तरह से करो। किसी भी क्वेश्चन को करने के कई मेथड हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8,
ABCD is a rectangle in which diagonal AC bisect angle A as well as C. Show that ABCD is a square and this is right. अब आगे समझो, रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है, जो चीज हमें प्रूफ करनी है वैसा ही डायग्राम बनाओ। ठीक, मुझे यहाँ पर स्क्वायर प्रूफ करना है तो मैं स्क्वायर ही बना रही हूँ। और क्यों बना रही हूँ, दिया तो मुझे रेक्टेंगल है, मैं स्क्वायर शेप क्यों बना रही हूँ? बिकॉज अगर आपको फिर से फ्लो चार्ट याद हो, क्या बताया था? स्क्वायर, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बताया था। रिवर्स में ट्रू होगा, एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, एंगल 90 होता है। स्क्वायर में भी तो अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और एंगल 90 होते हैं। ठीक है ना? तो जो चीज आपको प्रूफ करनी है वैसा डायग्राम बनाओ। रेक्टेंगल गिवन है, डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज C। ठीक, क्या गिवन है? 1 equal to 2 and 3 equal to 4। ठीक, अब आगे समझो, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज D वो भी प्रूफ करना है। पहले ABCD को स्क्वायर प्रूफ करना है। अब फिर से समझेंगे, एक बार उस फ्लो चार्ट को फिर से समझेंगे। यहाँ देखिए, रेक्टेंगल गिवन है, स्क्वायर प्रूफ करना है। क्या चीज प्रूफ करूं कि रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाए? पैरेललोग्राम से रोम्बस प्रूफ करने के लिए अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, ऑल करना होता है, एडजेसेंट साइड्स इक्वल करते हैं, अभी समझाया था। इसी तरह से रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करना है, अपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी इक्वल होती हैं, एडजेसेंट साइड्स अगर और इक्वल कर दूं तो ये स्क्वायर बन गया। बेटा ये फ्लो चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, कहीं आपको किसी भी वीडियो में, कहीं यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये मैंने खुद बनाया है। ठीक है, आपको समझाने के लिए कि सारे किस तरह से कनेक्टेड होते हैं। एक पार्ट से एक फिगर को दूसरी फिगर प्रूफ करना, तो उसके लिए आपको क्या प्रूफ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब रेक्टेंगल को स्क्वायर प्रूफ करने के लिए मुझे एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। राइट, देखो ध्यान से। तो अब एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है, AB इक्वल टू BC प्रूफ करते हैं। ठीक, और 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 गिवन भी है। साइड्स को इक्वल प्रूफ करना है। अभी हम इस कॉन्सेप्ट पर बेस कई क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर मैं 1 इक्वल टू 3 प्रूफ कर दूँ तो काम हो जाएगा। ठीक है, और 1 इक्वल टू 3 कैसे प्रूफ करूँ? पूरा एंगल कितना होता है रेक्टेंगल का? 90। ठीक, और ये बाइसेक्ट करें तो ये एंगल कितने हो गए? 45, 45, ये भी 45, 45, ये दोनों एंगल इक्वल हो गए 1 और 3, तो अपोजिट साइड्स इक्वल हो गई। हो गया सॉल्व, है ना इजी, बिना कॉन्ग्रुएंसी के। देखो ध्यान से, एंगल A इक्वल टू एंगल C इक्वल टू 90 क्यों है? बिकॉज ABCD इज अ रेक्टेंगल। ठीक है, अब आगे देखेंगे। नाउ एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू हाफ ऑफ ए। ठीक, क्योंकि हमें गिवन है वो बाइसेक्ट कर, तो कितना हो जाएगा? हाफ इंटू 90, कितना आ गया? 45। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू 4 इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल C, तो ये भी कितना आ जाएगा? इंटू 90, कितने आ गया? 45। तो एज एंगल 1 इक्वल टू 3 इक्वल टू 45, तो 1 की अपोजिट साइड BC और 3 की अपोजिट साइड AB। क्या स्टेटमेंट लिखोगे? क्या लिखोगे? साइड इक्वल कर रहे हो तो साइड से स्टार्ट करो। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। राइट, हो गया। अब आगे देखो, दिस इम्प्लाइज, जब एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई रेक्टेंगल की तो स्क्वायर बन गया। एज एडजेसेंट साइड्स of rectangle are equal,
So ABCD is a square, right? फर्स्ट पार्ट प्रूफ हुआ। अब आगे समझो, अब हमें प्रूफ करना है इट ऑल्सो बाइसेक्ट एंगल बी एज वेल एज डी। ठीक है, अब ये स्क्वायर प्रूफ हो चुका है और हमें बी और डी को भी बाइसेक्टेड प्रूफ दिखाना है। देखो ध्यान से, मैं फिर से डायग्राम बना रही हूँ। इट इज ए बी सी डी। ठीक है, नाउ इट इज अ स्क्वायर, वी हैव प्रूव दैट, ठीक, we have to prove that BD bisect angle B as well as D. Now join BD. Okay. Here we have to prove, क्या प्रूफ करना है? हम पहले क्या क्या एंगल ले चुके हैं, 1 2 3 4 तक ले चुके हैं। Let it is 5, this one is 6, 7 and 8. Now we have to prove that 5 equal to 6 and 7 equal to 8. ABCD हमें अब पता चल गया, इट इज ABCD इज अ स्क्वायर। ठीक है, और हमें 5 इक्वल टू 6, 7 इक्वल टू 8 करना है। ठीक है, क्या करें बताओ? क्या देखिए, ABCD स्क्वायर प्रूफ हो चुका है और हमें ये भी पता है एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस, एवरी स्क्वायर इज अ पैरेललोग्राम। बार बार अगर वो फ्लो चार्ट आपको ने समझा होगा तो आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। अपवर्ड जाएंगे तो ट्रू, डाउनवर्ड आएंगे तो फॉल्स। ठीक है ना, एवरी स्क्वायर इज अ रोम्बस। रोम्बस मीन्स इन स्क्वायर अपोजिट साइड्स आर ऑल्सो पैरेलल। ठीक, अब यहाँ देखते हैं, जब ये स्क्वायर है, अपोजिट साइड्स पैरेलल है, this implies angle 6 equal to 7 and angle 5 equal to 8 by alternate interior angles as opposite sides are parallel। ठीक, अब आप समझो, मुझे प्रूफ 6 इक्वल टू 7 या 5 इक्वल टू 8 नहीं करना, मुझे 5 इक्वल टू 6 प्रूफ करना है। तो अगर मैं 6 इक्वल टू 8 या 5 इक्वल टू 7 प्रूफ कर दूँ तो हो जाएगा काम, चारों एंगल इक्वल आ जाएंगे। वो कैसे कर चुके हैं, अभी इस कॉन्सेप्ट को हम दोबारा से कर रहे हैं। ठीक है, कैसे करूँ? ये स्क्वायर गिवन है, स्क्वायर हमें गिवन है, मीन्स दीज टू साइड्स आर इक्वल एज AB इक्वल टू AD। क्यों इक्वल है? साइड्स ऑफ स्क्वायर। ठीक, जब AB इक्वल टू AB के अपोजिट एंगल 8, AD का अपोजिट एंगल 6, क्या लिखूं? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया एंगल 5 इक्वल टू 6 इक्वल टू 7 इक्वल टू 8। अगेन दिस एम्प्लाइज BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D। हो गया, देखो बिना कॉन्ग्रुएंसी के हो गया। और अभी मैं आपको उसको कॉन्ग्रुएंसी से भी समझाती हूँ, आप दोनों तरह से समझो, समझने की हर तरह से कोशिश करो। ठीक, देखो ABCD को स्क्वायर प्रूफ करना था, 1 इक्वल टू 2, 3 इक्वल टू 4 गिवन है। ये साइड, यस दिस इज कॉमन, तो 1 के अपोजिट और 2 के अपोजिट दीज टू साइड्स आर इक्वल, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो गई, बन गया स्क्वायर। ठीक है, आई बात समझ में? फिर BD bisect angle B as well as D, BD bisect angle B as well as D। ध्यान से समझो, these two sides equal, रोम्बस में जैसे समझाया था, adjacent sides लेना, these two sides equal, these two sides equal, this is common, याद है? ठीक है, so by triple S these two triangle congruent and by CPCD both are equal। तो आप क्वेश्चन को कॉन्ग्रुएंसी से भी कर सकते हैं और बिना कॉन्ग्रुएंसी के भी इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए,
In parallelogram ABCD, 2 points P and Q are taken on diagonal BD such that DP equal to BQ. सबसे पहला काम डायग्राम में मार्क करो DP, here it is, DP equal to BQ, right? और क्या गिवन है? Yes, ABCD is a parallelogram. तो पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होंगी, राइट? और अपोजिट साइड्स इक्वल भी होंगी। माफ कर दीजिए, तो आपको जब आप कॉन्ग्रुएंसी करेंगे आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ठीक है? आगे देखते हैं। शो दैट APD, शेड करो, कहाँ है APD? APD, here it is, APD and CQB, where is CQB? Here it is, CQB, ठीक? इन दोनों ट्रायंगल्स में कॉन्ग्रुएंसी करनी है। अब देखो आप क्या क्या पार्ट इक्वल हो रहे हैं, क्या क्या है, देखते हैं। यस, BC इक्वल टू AD, राइट? DP इक्वल टू BQ, दो पार्ट आ गए, तीसरा पार्ट भी हुआ। देखो ध्यान से, तीसरा पार्ट आप कैसे निकाल सकते हैं? कुछ और भी गिवन है, यस, पैरेलल गिवन है ना? पैरेलल से हमें पता है कि अगर एक कॉमन ट्रांसवर्सल हो तो हम एंगल इक्वल कर सकते हैं। AD इज पैरेलल टू BC एंड DA इज ट्रांसवर्सल, राइट? सो एंगल 1, दिस इज एंगल 1 एंड दिस वन इज एंगल 2, ठीक है? Both are equal by alternate interior angles. This is angle 1. आपको क्लियर नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है? सो देखो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आई अब? साइड एंगल साइड, टू साइड्स एंड इंक्लूडिंग एंगल, हो गया? एक पार्ट हुआ। पहले जितना समझ में आया उतना करते हैं। इन ट्रायंगल का नेम हमें गिवन है, सोचने की जरूरत नहीं है। APD एंड ट्रायंगल CQB। APD, पहले इस ट्रायंगल की साइड एंगल्स पहले आएंगी। क्या लिखूं? AD इक्वल टू BC, क्यों है इक्वल? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, दैट्स व्हाई इक्वल, ठीक है? एंगल 1 इक्वल टू 2, क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है? दैट्स व्हाई। एंड DP इक्वल टू BQ, दिस इज गिवन, हमें गिवन है, ठीक है? सो ट्रायंगल APD is congruent to triangle CQB by SAS, ओके? फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक? आगे देखो क्या प्रूफ करना है। सेकेंड, AP इक्वल टू CQ, देखो कहाँ है AP और CQ? AP इक्वल टू CQ प्रूफ करना है। देखते हैं पहले क्या ये कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। यस, AP एंड CQ, अरे वाह, AP इक्वल टू CQ बाई CP/CT, ठीक है? हो गया, दो पार्ट हो गया। अब आगे देखो थर्ड पार्ट, AQB एंड CPD। AQB एंड CPD, अब इधर वाले दोनों ट्रायंगल्स कंपेयर करते हैं, ठीक है? AQB, राइट? देखिए ध्यान से, AQB इन ट्रायंगल AQB एंड ट्रायंगल CPD, शेड कर देती हूँ मैं पहले फिर से, here it is and this, ठीक? फिर देखो क्या क्या चीजें इक्वल हैं। यस, दोनों साइड्स हमें पैरेलल गिवन थी, ठीक है? साइड्स इक्वल भी है, पैरेललोग्राम है, और हमें DP इक्वल टू, ये DP इक्वल टू BQ भी गिवन था, ठीक है? बिल्कुल सेम जैसे अगर आपने फर्स्ट पार्ट समझा होगा तो आपको थर्ड पार्ट बहुत इजीली समझ में आएगा। यस, दो पार्ट इक्वल है। तीसरा पार्ट, DC इज पैरेलल टू AB एंड DB इज ट्रांसवर्सल, तो कौन सा आएगा? यस, एंगल दिस वन, एंगल उसको मैं 3 ले लेती हूँ एंड दिस एंगल इज 4, ठीक है?
3 इक्वल टू 4 बाई ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, अगेन बाई साइड एंगल, साइड कोटर के साथ। ठीक है, देखिए ध्यान से, यस ए क्यू बी, पहले इस ट्रायंगल की साइड एंगल्स पहले लिखेंगे, ए बी इक्वल टू सी क्यू सी डी। ओके, क्यू अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, देन 3 इक्वल टू 4 बाई alternate interior angles. Okay, then BQ equal to DP, this is given in the same way. So triangle AQB is congruent to triangle CPD by SAS. हो गया, ठीक है। आगे देखो, थर्ड पार्ट हमारा हो चुका है, थर्ड पार्ट भी हो गया। फोर्थ पार्ट, ए क्यू इक्वल टू सी पी, कहाँ है ए क्यू सी पी? ए क्यू इक्वल टू सी पी, यस दीज आर अगेन कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स। ए क्यू इक्वल टू सी पी बाई सी पी सी टी। ठीक, फोर्थ पार्ट भी हो गया। फिफ्थ पार्ट देखो क्या कह रहा है, APCQ is a parallelogram। यहाँ देखेंगे APCQ is a parallelogram। अब आपको याद होना चाहिए, मैंने पैरेललोग्राम, किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करने की क्या क्या कंडीशंस आपको बताई थी, हमने थ्योरम में प्रूफ भी किया था, याद आया? ठीक, और उससे हमने समझा था कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। एक बार मैं रिवाइज करवा देती हूँ, क्या क्या है। फर्स्ट कंडीशन, अपोजिट साइड्स पैरेलल। सेकेंड, अपोजिट साइड्स इक्वल, बोथ पेयर। ठीक है। थर्ड, अपोजिट एंगल्स इक्वल। ठीक है। फोर्थ, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। थ्योरम्स को बहुत अच्छे से समझना है। फिफ्थ, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। ठीक है, रट लो ये, कहीं भी आपको क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, आपके पास ये 5 ऑप्शन हैं, इनमें से कोई एक प्रूफ कर दो, पैरेललोग्राम हो गया। ठीक, तो यहाँ देखो, तो यहाँ क्या चीज प्रूफ हो रही है? अगर आप ध्यान से देखोगे, हम इसको प्रूफ कर चुके हैं, हमने पहले प्रूफ किया था AP इक्वल टू क्यू सी। देखो ध्यान से, यहाँ प्रूफ किया था AP इक्वल टू सी क्यू। ठीक, आगे, और अभी हमने प्रूफ किया AQ इक्वल टू सी पी, हो गया पैरेललोग्राम। ठीक, तो क्या करना है मुझे इसको फर्स्ट इक्वेशन एंड हियर इट इज सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड APCQ is parallelogram as both pair of opposite sides are equal, that's why, right? हो सकता है ये क्वेश्चंस एक बार समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत करें या इंटरेस्ट कम आए। ठीक, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चंस हैं, तो फर्स्ट टाइम एक बार आप समझो, उसको अपने आप करने की कोशिश करो। जब आप सेकेंड टाइम रिवीजन करोगे तो आपको बहुत इजी लगेंगे, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम अगर आप चीटिंग करके करोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। जब तक आप बिना चीटिंग करे इन क्वेश्चंस को खुद नहीं करेंगे सॉल्व, आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा और आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा, आपका ज़्यादा टाइम तक आपके माइंड में नहीं रहेगा क्वेश्चन, आप बहुत जल्दी भूल जाया करोगे। ठीक है, तो जब तक हम अपने आप करते हैं तभी तक हमारे समझ में आता है, अदरवाइज नहीं आएगा, राइट। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन लेने के लिए। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।